ये भी जो एक सवाल है ना वो लाभ और हानि का है। अच्छा सा सवाल है। कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है इसका। लेकिन होता क्या है, कई बार ऐसे सवाल ना ये बिल्कुल एकदम दिमाग से निकल जाते हैं कई बार करने के लिए, और हम ऐसे छोटे सवालों को ना बिल्कुल लेदी तरीके से करने लगते हैं क्योंकि वो दिमाग में ना वो कॉन्सेप्ट निकल जाता है। तो ऐसे सवालों को एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए मैं ऐसे सवाल लेकर आया हूँ आपके पास। आइए शुरू करते हैं। कहता है कि 16,875 रुपये में 70 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। सिंपल सवाल है कि अगर कोई वस्तु 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के हानि पर बेच रहा है तो आपको पता है 5SP जो होगा यानी लॉस जो होगा वो कब होगा, जब हम 70 वस्तु के CP से ना 70 वस्तु के SP को घटाएंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि कितनी हानि हुई है। अब आपको पता है SP को एक तरफ करना होता है, तो 75 SP का जो वैल्यू है वो 70 CP के बराबर है। अब आपके पास किसका वैल्यू दिया है, तो 16,875 रुपया 70 वस्तुओं को खरीदने का चार्ज है। यानी कि 70 SP का जो वैल्यू है वो यहाँ ये नंबर दे रखा है। इसका मतलब कि 75 SP का वैल्यू हमें चाहिए और उसमें से भी एक वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। तो 75 सेलिंग प्राइस वस्तु का जो मूल्य है वो 16,875 रुपया है। तो अगर एक वस्तु का हमें मूल्य निकालना होगा तो 75 से क्या कर लेंगे, सीधे सीधे भाग लगा देंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा? ये कॉन्सेप्ट है, आपको इतना करना नहीं है एग्जाम हॉल में, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए किया है। यानी सिंपल वे में हम अगर पूरे सवाल को शॉर्टकट तरीके से देखेंगे तो एक ही चीज़ समझ में आया हमें। वो क्या था कि जितनी राशि हमें दी गई है वो 16,875 रुपया जो दिया गया है ना, वो 70 वस्तुओं को खरीदने का राशि दिया गया है। और हमसे पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा एक वस्तु का। तो 70 वस्तु प्लस 5 वस्तु का विक्रय मूल्य की हानि का मतलब है कि टोटल 75 वस्तु है जो विक्रय मूल्य के लिए है। और अब इसको अगर हम काटेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और लास्ट में 5 है, इसका मतलब या तो 1 या तो 5 आएगा। तो इसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं, तीसरा और चौथा, जिसके पहले और लास्ट के नंबर दोनों सेम है। लेकिन मुझे लग रहे हैं 150 यानी 18 14 3 बार में तो नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। यानी कि चौथा ऑप्शन 225 आपका जो है ना वो आंसर है। बहुत आसान सवाल था, बहुत ईजी सवाल था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में धमाकेदार ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरीके के वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ में आए कि हाँ कुछ चीज़ें जो सीखने लायक है वो आपको मिल रहा है।